हेलो दोस्तों, स्टडी 92 चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल स्टडी 92 को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर करना। सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन दबाना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच जाए। जैसे कि आप जानते हैं कि हरियाणा में ग्राम सचिव के अभी एग्ज़ाम हुए हैं, 4 सिफ्टों में जो एग्ज़ाम हुए हैं। तो इसमें आपको 9 जनवरी इवनिंग शिफ्ट के जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको मैं 100% उनके सही आंसर बताऊंगा, तो आप उनको मिला लेना। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आंसर की। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको बताया। इसमें फर्स्ट है, देखो मैं रीजनिंग का और मैथ के सिर्फ आंसर बताऊंगा, मिला लेना। तो इसमें जो फर्स्ट है इसका आंसर है 98, इसका आंसर है 98। सेकंड का जो आंसर है 28 है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में भूमि का अधिग्रहण उल्लिखित है? तो इसका आंसर है 254 बी आंसर है इसका। देखते हैं नेक्स्ट है, प्राचीन गोमंत स्मारक हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है या तो इसका कैथल होगा या भिवानी, इसका डाउट है अभी। वैसे इसका आंसर है 99% भिवानी है। यदि एक संख्या की चौथाई की 1/3 15 है तो उसका उस संख्या का 10/3 क्या है? तो जो इसका आंसर है 54 इसका आंसर बता रहे हैं, बाकी आप देख लेना। हरियाणा लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल हरियाणा लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है। देखते हैं नेक्स्ट है, पानीपत का प्रथम युद्ध डैश वर्ष में हुआ? तो जो प्रथम युद्ध है वह 1526 को हुआ था, इसका सी आंसर है। नेक्स्ट जो हुए थे 10 जनवरी को, उसमें पानीपत का दूसरा युद्ध पूछा गया है। समरूपता पूर्ण कीजिए, यह रीजनिंग का क्वेश्चन है। यह थर्मामीटर डिग्री, तो घड़ी का आंसर है घंटा आएगा इसका। 23 अप्रैल 1966 को न्यायमूर्ति जे सी शाह की अध्यक्षता में बने शाह आयोग ने अपने प्रतिवेदन का कब प्रस्तुत किया था? तो इसका आंसर है 31 मई 1966, इसका आंसर है। नेक्स्ट है, हरियाणा का प्रथम राज्यपाल कौन था? तो है धर्मवीर, इसका बी आंसर है। वर्तमान में अरुण और दीपक की आयु का अनुपात है 4.3 है। 6 वर्ष बाद इसका आंसर आएगा 15 वर्ष। नेक्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद धार्मिक भाषाई और प्रदेश की करता है? तो इसका आंसर आएगा 51A। हरियाणा के किस जिले में सबसे ऊंची चोटी करो है? तो ये पंचकुला में है, इसका आंसर है। और इसकी ऊंचाई है 15-14 मीटर है, 15-14 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को किस समिति के अनुसार पर हुआ था? तो इसका आंसर है सी है, सरदार हुकम सिंह। तांगनिक का झील कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है अफ्रीका में। वर्ष 2015 में बैडमिंटन में विश्व में पहला स्थान प्राप्त करने वाली भारत के हरियाणा में जन्मे पहले खिलाड़ी का नाम क्या है? तो इसका साइना नेहवाल है, बी आंसर इसका। 17वां है, एक कनेक्शन रहित अविच्छिन्न परिवहन प्रोटोकॉल है? तो जिसका आंसर है, इसका ए आंसर है यूजर डाटा प्रोटोकॉल, UDP, इसका ए आंसर है। 18 का है, हरियाणा में राष्ट्रीय शासन दूसरी बार कब लगा था? दूसरी बार लगा था 1977 में, सी आंसर है। पहली बार लगा था 1967 में, दूसरी बार 77 में, और तीसरी बार लगा था 1991 में। नेक्स्ट है, 2011 के भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार हरियाणा का कौन सा जिला सर्वाधिक वनाच्छादित है? तो इसका आंसर पंचकुला, सबसे पंचकुला वन है। 20वां है, 1977 में अशोक मेहता समिति ने स्थापना के लिए देश की स्थापना के लिए अनुशंसा की थी? तो इसका आंसर था बी, मंडल पंचायत, इसका आंसर है बी, मंडल पंचायत। नेक्स्ट है 21वां है, 21 का आंसर है केवल 2, इसका बी आंसर है।
संविधान द्वारा भारत के राष्ट्रपति ध्वज का प्रारूप डैश को अपनाया गया था, तो ये 22 जुलाई 1947 को सी आंसर इसका। 23 है हरियाणा में पंचायत समिति के कार्यपालक अधिकारी डैश के प्रशासनिक नियंत्रण में होंगे, तो इसका आंसर है आयुक्त। 24वां है निम्नलिखित में से कौन सी बानवट की रचना है, तो हरिश्चंद्र बानवट रचना है हरिश्चरित्र, और दूसरी है कादम्बरी। दूसरी कादम्बरी हर्ष बानवट की रचना है। और यदि हर्षवर्धन की बात की जाए तो रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागरंथ की रचना है हर्षवर्धन की। 25वां है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो ऑप्शन के अनुसार इसमें हिमाचल प्रदेश आएगा, बी आंसर इसका, बी आंसर है इसका। पंजाब, यूपी और उत्तराखंड, राजस्थान ये भी स्टेट से लगते हैं। एलोरा का अगला मंदिर डैश ने बनवाया था, तो यह है कृष्ण फर्स्ट ने बनवाया था, सी आंसर इसका। 27वां कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, तो सियाचिन ग्लेशियर। एक बाइट के आधे भाग को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं नीवल, बी आंसर इसका। 29 का निम्नलिखित में से किस वास्तुकार ने चंडीगढ़ में नगर संग्रहालय की खोज की थी, चंडीगढ़ में नगर संग्रहालय की योजना बनाई थी, तो यह है ली कार्बूजियस, बी आंसर इसका। 30वां है हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय 10 के अनुसार पंचायत समिति द्वारा बनाई जाने वाली अनिवार्य समिति का भाग निम्न में से कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर आएगा स्वास्थ्य एवं कल्याण, बी आंसर आएगा इसका। एक डैश एक नियम है जो इससे संबंधित है कि किस प्रकार के आंकड़े एक सेल में प्रविष्ट किए जा सकते हैं, तो इसका डाटा वैलिडेशन है, इसका आंसर है। 25वां है हरियाणा पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 164 से कौन सा प्रावधान संविधान में है, तो इसका आंसर है मतलब सूची तय करना, बी आंसर इसका। नेक्स्ट है निम्नलिखित 3 शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त निवरण चुनिए, तो इसका आएगा जैसे मक्खी, मधुमक्खी, चींटी का आएगा कि डी आंसर आएगा इसका। हरियाणा पंचायत राज अधिनियम 1994 की किस धारा में प्राधिकरण की स्थापना और संरचना लिखित है, तो यह आएगा 221 इसका आंसर है। नेक्स्ट है नागफली और सदरसता वृक्षों की विरल और संकरामक प्रजातियों के लिए समृद्ध एशिया का सबसे बड़ा बगीचा हरियाणा में कहाँ पर है, तो ये पंचकुला में है, सी आंसर है। भारत सरकार की निम्नलिखित में से किस संस्था ने महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान देने के लिए मेरी सहेली पहल को हाल ही में आरंभ किया था, तो इसका आंसर आएगा भारतीय रेल ने शुरू की थी। हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो रेवाड़ी में है, डी इसका आंसर है। 38 है हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, मेवात। बहुत ही ईजी है जी, कई क्वेश्चन बहुत ही ईजी आए हुए हैं। बांग्लादेश किस वर्ष में स्वतंत्र हुआ था, तो 1971 में, बी आंसर है। हरियाणा में ओटू बैराज किस नदी पर है, तो यह है घग्गर हकरा नदी पर, यह सिरसा जिले में है। वह संख्या चुनिए जो अन्य तीनों से भिन्न है, तो इसका जो आंसर आया था 59 था, बी आंसर था इसका था। रीजनिंग का क्वेश्चन है ये। कौन सा जिला हरियाणा का 22वां जिला बनाता है, तो ये तो बहुत ही ईजी है, चरखी दादरी। संग्रहालय विराज के 3 शिलालेख किस स्तंभ में हैं, तो यह टोबरा स्तंभ में। बुंडेस्टैग डेस्क में विधायिका के 2 सदन हैं, तो इसका आंसर है जर्मनी, सी आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में मंडल नहीं है, तो रोहतक ये मंडल नहीं है, सॉरी इसका आंसर है डी आएगा, रेवाड़ी। बाकी ये तीन मंडल हैं, वैसे 6 मंडल हैं सारे। हरियाणा में फरीदाबाद शहर की स्थापना किसने की थी, थोड़ा सा सामने दिख रहा है, इसको बता रहा हूँ, शेख फरीद ने की थी, इसका सी आंसर आएगा। स्वतंत्र तापमान और दाब की सामान्य परिस्थितियों में गैसों के समान आयतनों में अणुओं की समान शब्द दे रहा है, इसका आंसर आएगा एवोगाड्रो का नियम, डी आंसर आएगा इसका। ये थोड़ा सा पिक्चर साफ नहीं आ रहा है। 48वां निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा में पंचायत राज्य की सबसे निचली इकाई है, तो जो है ग्राम पंचायत सबसे निचली है। और मध्य पूछी जाए तो पंचायत समिति है, और थर्ड पूछी जाए तो जिला परिषद है, यानी सबसे ऊपर जिला परिषद है।
हरियाणा का में कितने नगर निगम हैं? तो ये 10 हैं। एक व्यक्ति, ये मेरे क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आया है 112.50 सी आंसर। ये रीजनल क्वेश्चन है। यदि GYMNSSIAU को लिखा जाता है तो उसको भाषा में कम लोगों को क्या लिखा जाएगा? तो इसका आंसर आएगा इसका बी आंसर आएगा UMJZMONND। इसका आंसर बी आएगा 51 का। अब करा रहे हैं आपको 52 का। हरियाणवी भाषा में अमृतवाणी की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर संत कबीरदास, डी आंसर। अगला भी क्वेश्चन आएगा, यदि शब्द ये लिखा हुआ है, इसका जो आंसर है, इसका आंसर आ रहा है N, डी आंसर आ रहा है। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है? 4412 वर्ग किलोमीटर है, इसका ए आंसर है। भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM रोहतक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2009 में 2009-10 में हुई थी, तो इसका ए आंसर है। जिसकी गति ऊर्जा ये विज्ञान क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर आया है 0.112 nm, बी आंसर इसका। कौन सा विदेशी हिंदी प्रशांत चतुष्कोट इंडो पैसिफिक क्वाक समूह का भाग नहीं है? तो इसका आंसर है जापान। इस क्वेश्चन थोड़ा डाउट है, आप देख लेना। जापान आएगा, इंडोनेशिया, इसका इंडोनेशिया इसका डी आंसर है। यदि संक्षिप्त रूप DOS के लिए आप इसका फुल फॉर्म बताना है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, सी आंसर इसका। 59 है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील है, वेरी इंपॉर्टेंट। हरियाणा में HRDF डैश का मतलब है हरियाणा रूरल डेवलपमेंट फंड, ऐसे डी आंसर इसका है। 61वां, यदि शब्द NUTN को अक्षरों को वर्णमाला का दाएं से बाएं पुनः किया जाए तो कितने अच्छे सम्मानित होंगे? तो इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं, इसका सी आंसर आएगा। डिस्क को धारण करने वाले उपकरण को डैश कहा जाता है? इसको कहते हैं ड्राइव, डिस्क ड्राइव कहते हैं। मैथ क्वेश्चन आ गया, इसका आंसर है 2। हरियाणा पंचायत में, इसमें क्वेश्चन थोड़ा डाउट है, आप देख लेना, आई थिंक 2 ही होगा। हरियाणा पंचायत समिति की कौन सी समिति स्थापना मामलों संप्रेषण निर्वाचन ग्रामीण अवस्था गति संबंधित कार्य करती है? 64 का जो आंसर आएगा वह आएगा इसका सी आंसर इसका। इस क्वेश्चन थोड़ा डाउट है, इसको भी देख लेना आप। अब कर रहे हैं 65। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में सूर्यकुंड झील किसने बनाई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये राजा सूरजमल ने, ये आंसर इसका। हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार ग्राम पंचायत का सरपंच के डैश के माध्यम से चुना जाता है, तो इसका आंसर आएगा खुला मतदान, बी आंसर आएगा। 60 से 75 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग है, तो इसका जो आंसर था 272 था, डी आंसर इसका। 68 है, यह है रीजनिंग का क्वेश्चन है। प्राचीन चिन्ह के साथ कौन सा चिन्ह आएगा? तो जैसे 1 3, इसके पहले में 1 जुड़ा है, 3 जुड़ा है, 5 जुड़ा है, 7 का 9 11 या 13 जोड़ना है, तो 13 जोड़ेगा 37, 13 जोड़ेंगे 37 में 13 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 50, इसका आंसर 50 है, डी आंसर इसका आएगा। आगे एक साइंस क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा 6440 N, यानी डी इसका आंसर आएगा। 70वां है, बांस के टुकड़े से जुड़ी एक तार वाला इकलौता बांध किसे कहते हैं? तो किसी तरह कहते हैं, बी आंसर है। मानव ज्ञान की प्रकृति, उद्भव और सीमाओं का दार्शनिक अध्ययन है, एपिस्टोलॉजी, बी आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हरियाणा से होकर गुजरता है, दिल्ली और पंजाब में फाजिल्का को जोड़ता है? तो इसका आंसर आएगा NH10 आएगा, ये आंसर इसका। मैं थोड़ा और रह गया। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं हर्षवर्धन की रचनाएं हैं? हर्षवर्धन ने आपको पहले बताया था मैंने, इनकी 3 रचना है, मतलब नहीं पूछा इसमें, तो तो ये कादम्बरी जय बानवट की है, बाकी प्रियदर्शी का रत्नावली और नागानंद ये हर्षवर्धन की हैं। MS एक्सेल में एक टेक्स्ट फंक्शन है, भिन्न सेलों के नामों मानों के सेल के करता है, तो इसका आंसर आएगा, इसका सी आंसर है। 75वां का जो आंसर आ रहा है वह आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है, इसमें इसका शायद आंसर है सी आंसर है। इसमें थोड़ा डाउट है, आप थोड़ा देख लेना, चेक कर लेना। 76 का है, 24 36 और 40 का लगभग समावर्तक 360, इसका ए आंसर है।
अब करा रहे हैं हिंदी के। हिंदी में देश विदेश देश का समास है तो जो है द्विवचन समास है, बी स्वर है। किसके अनुसार पद्मावत एक समृद्ध काव्य है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सी स्वर। किस क्षेत्र की बोली को काशी कहा जाता है? बनारस। बनारस काशी, बनारस। तो बनारस में काशी का क्षेत्र की बोली जाती है। इसका ए आंसर है। ऐसे जो संस्कृत और प्रकृति से भी होकर हिंदी में आ गए हैं तो इस तत्व में कहते हैं बी आंसर इसका। इंग्लिश का है, इसका जी आंसर आएगा। आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, इसका आंसर ये आएगा। इसका आंसर आएगा बी। 70 का 79 का आएगा इंडस्ट्रीज। इसका आएगा, इसका ए आंसर आएगा 79 का। 80 का आंसर है वह आएगा फेवेल्ड। बी आंसर डी आंसर आएगा इसका। शायद लास्ट स्लाइड रह गई है, लास्ट रह गई है। वाक्य के कितने भाग होते हैं? जिस क्वेश्चन में डाउट चल रहा है वैसे अंक पूछते तो 2 हो जाते, वैसे दो ही आप मान के चलो। निम्न में से कौन सी चीज़ जीवन ही है तो यह है स्मृति के झरोके, बी आंसर। औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी के रचनाकार कौन है तो राजकुमार वर्मा, सी आंसर है। सूरसागर के रचनाकार हैं सूरदास हैं। और इसमें है इंग्लिश का रह गया, इंग्लिश आएगा ही इज गोइंग एवरी डे, सी आएगा इसका। और बेसिक आएगा डिक्युलेटेडनेस, जे आएगा। डी सी फिल्म लिखा है, समझ नहीं आ रहा है क्या है, बी आंसर आएगा इसका। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कर बताना। लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।